दोस्तों, अगर आपके घर पर बिजली कनेक्शन है तो कभी न कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि अचानक से किसी महीने आपका बिल बहुत ज़्यादा आ गया होगा। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है? किस लिए मेरा बिल इतना ज़्यादा आया है? और उसके बाद फिर अगला सवाल ये आपके मन में ज़रूर आया होगा कि आखिर अब इसके लिए समाधान क्या है? मेरा ये बिल सही होगा या फिर नहीं होगा? या फिर मुझे इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा? और अगर सही होगा तो कैसे होगा? उसकी प्रक्रिया क्या है? तो ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा और उसका समाधान भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको लगे कि जानकारी आपके काम की है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ, जिससे कि कहीं न कहीं आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ़ायदा ही होता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन त्यागी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और मैंने कुछ बिल डाउनलोड कर रखे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो उसमें लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि आखिर किस लिए आपका अचानक से बिजली बिल ज़्यादा हो जाता है, उसका कारण क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, ये मैंने एक बिल ओपन कर रखा है पीडीएफ वाला। अब यहाँ पर आपको देखना है, कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जिनको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं पर वो कारण है जिस वज़ह से आपका बिल ज़्यादा आता है। अब देखिए, यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है 205 यूनिट, ये देख सकते हैं। ये 205 यूनिट का बिल बना हुआ है। हालाँकि इनका इतना कभी नहीं बनता है, हमेशा 40-50 यूनिट का ही रहता है या फिर और भी कम हो जाता है। यानी लगभग 150 से 200 के बीच में बिल आता है। लेकिन इस बार ये जो बिल बना है, ये बना है करीब-करीब ₹1161 का, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आखिर इनका बिल ज़्यादा आने का कारण क्या है, वो देखने वाली बात है। तो सीधी-सी बात यही है कि आप कहेंगे कि यूनिट ज़्यादा है इसलिए बिल ज़्यादा आया है। लेकिन यूनिट तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसका एकमात्र कारण ये नहीं है कि यूनिट ज़्यादा है इसलिए बिल ज़्यादा आया है। इसके कुछ अन्य कारण हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुल धनराशि ₹1391। ये तो हो गया इनका जो एनर्जी चार्ज है, यानी कि जो यूनिट का चार्ज होता है। उसके बाद देखिए सब्सिडी लिखा हुआ है ₹500, ये तो सरकार ने सब्सिडी दे दी। अब इनका पेएबल अमाउंट जो हो गया वो हो गया ₹891, ये देख सकते हैं। यानी कि ₹891 इनका सिर्फ़ बिजली का हो गया है, जो यूनिट चार्ज होता है। उसके बाद देखिए माँग प्रभार लिखा हुआ है डिमांड चार्ज, ये देख सकते हैं। यहाँ पर है ₹141 और इनका पहले आता था ₹50। तो आखिर ₹141 क्यों आया है? वो भी देखने वाली बात है। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है विविध चार्जेस, यहाँ पर ₹18.95। तो चलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा बहुत आया है। लेकिन यहाँ पर एक चार्ज और भी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये भी ₹55 आ गया है। और उसके बाद में अतिरिक्त माँग प्रभार देखिए एक्स्ट्रा जो डिमांड की गई है, वो यहाँ पर ₹51 ये है। तो आखिर ये एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों हैं? वो एक बड़ी बात है, क्योंकि इसी वजह से बिल भी बढ़ा है और अभी मैं ये भी दिखाऊँगा कि यूनिट का भी जो चार्ज है ये भी बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया वो देखिएगा। तो देखिए, एक तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, ठीक है? आप ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर कारण क्या है और किस इस आधार पर मैं बताऊँगा कि ये बिल गलत बना हुआ है। मतलब बिल गलत नहीं बना, बिल सही बना है। लेकिन अचानक से जो बिल ज़्यादा आया है उसका क्या कारण है? तो देखिए, उसके लिए हम यहाँ पर निकालेंगे 1 यूनिट का चार्ज क्या है, प्लस ये जो डिमांड मैंने बताया था, मांग प्रभार जो है डिमांड चार्ज, ये यहाँ पर ₹141 जो है, ये यहाँ पर ₹50 होना चाहिए था, यानी करीब-करीब ₹90 यहाँ पर बढ़ गया है। तो आखिर वो क्यों बढ़ा है? तो इसका कारण देखने के लिए थोड़ा-सा बिल से ऊपर आते हैं, यानी ऊपर साइड में, यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भी दी गई है। देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्वीकृत भार, ये देख सकते हैं। सेंसन लोड यहाँ पर लिखा हुआ 1 केडब्ल्यू यानी 1 किलोवाट, ठीक है? और उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है डिमांड, बिल डिमांड, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.57। अब ये क्या है? तो देखिए कनेक्शन जो है हमारा वो है 1 किलोवाट का, यानी कि ये जो कनेक्शन जिसका भी बिल है, उसका कनेक्शन है 1 किलोवाट का। लेकिन यहाँ पर जो डिमांड की गई है, यानी कि जो मीटर का लोड है, वो है 1.57, यानी करीब-करीब 1.5 किलोवाट से ज़्यादा का। अब यही कारण है कि आपका जो ज़्यादा आ गया है। क्योंकि देखिए ₹50 होता था, अगर 1 किलोवाट से कम होता या 1 किलोवाट भी अगर यहाँ पर पड़ा हुआ होता, तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 डिमांड चार्ज आता। लेकिन वो जो ₹141 है वो इसी वजह से आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 किलोवाट जो लोड दिया गया है मीटर पर। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ है, लोड क्यों ज़्यादा हुआ है? तो देखिए, लोड का कारण क्या होता है, जैसे कि आप एक साथ में कई उपकरण चला देते हैं, आपका कनेक्शन जो है वो 1 किलोवाट का है, लेकिन आपने कई उपकरण चला दिए, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, कई पंखे हो गए, टीवी हो गया या फिर पानी की मोटर भी साथ में हो गई। इस प्रकार से जब कई उपकरण एक साथ चला देते हैं, तो वहाँ पर जो मीटर का लोड होता है वो बढ़ जाता है और वो 1 किलोवाट से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में फिर मीटर पर वो शो हो जाता है और जब बिल जनरेट करने वाला आता है, यानी जो मीटर रीडर आता है, उसको जब मीटर पर दिखता है कि एक्स्ट्रा लोड है, तो वही डाल के बिल जनरेट कर देता है। तो ऐसे में फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, जो अभी मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था, एक्स्ट्रा चार्ज जो ₹50 और उसके अलावा ₹141 जो उसमें ऐड था, वो सारी चीज़ें जो है इसी वजह से आई हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गया है। अब मैं आपको यूनिट का रेट भी बताता हूँ कि उसकी वजह से भी आप ये बिल ज़्यादा क्यों आया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी-सी कैलकुलेशन करेंगे, तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा देख लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो सब्सिडी अमाउंट तो ख़ैर छोड़ देते हैं, ये सब्सिडी मिला, हमें जो देय धनराशि लिखा हुआ है, जितना हमें पे करना है, वो है ₹891। ये देखिए ₹891.58।
चलिए हम ₹851 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर पर चल के और आपको एनर्जी का रेट दिखाता हूँ कि आखिर रेट क्या है इसका। तो देखिए यहाँ पर जो चार्ज था हमारा, यानी कि जो हमारा बिल था वो था ₹891। तो यहाँ पर टाइप करते हैं 891। ये तो हो गया हमारा पैसा, यानी कि जो बिजली का बिल है हमारा यूनिट वाला। एक्स्ट्रा चार्ज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। नॉर्मली जो हमारा यूनिट चार्ज है वो है ₹891 हमें देना है, और यूनिट कितना है 205, तो इसको मैं 205 से भाग दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर निकल के आ रहा है ₹4.34। हालाँकि बहुत बड़ा नंबर आ गया है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमारा जो स्टार्टिंग का होता है दशमलव के बाद में सिर्फ़ 2 अंक लिए जाते हैं, उसके अलावा जो है उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए लिखा हुआ है ₹4.34, यानी कि ये चार्ज हमारा हो गया 1 यूनिट का। इस रेट से हमें पे करना पड़ेगा, सब्सिडी जो हमारी है उसको अलग कर देते हैं, वो हमारी निकाल के जो हमें देना है वो है ₹4.34 पर यूनिट। अब चलिए मैं एक दूसरा बिल आपको दिखाता हूँ और वहाँ का यूनिट रेट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आखिर वहाँ का कितना आता है। ध्यान रखिएगा इसको, ₹4.34। अब देखिए एक दूसरा बिल मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर बिल आया हुआ है ₹138, देख सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा यूनिट रेट की, देखिए यहाँ पर देय धनराशि जो है वो है ₹138 और यूनिट जो है वो है 46 यूनिट। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ पर हमारा पर यूनिट कितना आता है, और बाकी चार्जेस भी देखिए यहाँ पर कम लगे हुए हैं। तो चलिए इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ यूनिट रेट की बात हो रही है, तो वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 138 को 46 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर में टाइप करता हूँ 138 भागे 46। अब देखिए यहाँ पर क्या नंबर आया 3, ये देख सकते हैं ₹3 यूनिट। अब देखिए वहाँ पर ₹4.34 था और यहाँ पर सिर्फ़ ₹3, यानी ₹1.34 पर यूनिट हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। एक तो हमारा यूनिट बढ़ गया और ऊपर से ₹1.34 पर यूनिट हमें ज़्यादा भी देना पड़ रहा है, तो इसलिए ये बिल ज़्यादा आ गया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों है? ये अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ₹3 यूनिट वाला, ये पिछले महीने का है, और अभी जो मैंने ₹4.34 दिखाया था ये इस करंट मंथ का है, जुलाई वाला। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों है? ये अलग-अलग रेट क्यों शो हो रहा है? तो उसके कुछ कारण हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर इनको आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथ में ये समस्या नहीं आएगी। तो देखिए ये जो यूनिट का डिफरेंस है, रेट का जो डिफरेंस है, उसका कारण ये है कि जब आप 99 यूनिट तक यूज़ करते हैं, तो आपको सरकार जो सब्सिडी देती है, उसके हिसाब से अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपका ₹3 यूनिट के हिसाब से पड़ता है, अगर 100 यूनिट से कम है। और टोटल जो चार्ज होता है, वो लगभग ₹6.40 50 पैसे के आस-पास होता है, जिसमें सब्सिडी इंक्लूड नहीं होती है, जो आपका यानी कि जो बिजली विभाग को देना होता है, वो जो फाइनल रेट होता है, वो होता है ₹6.40। लेकिन सरकार यहाँ पर आपको सब्सिडी भी दे देती है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ ₹3 यूनिट देना पड़ता है, अगर आप 100 यूनिट से कम बिजली यूज़ करते हैं। यानी कि 99 तक रहेगा तो ₹3, और जैसे ही आपका 100 होगा, तो वहाँ पर ₹3 से ज़्यादा हो जाता है। हालाँकि एग्ज़ैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, इस पर मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था, कि अलग-अलग चार्जेस कितने यूनिट पर कितना होता है, वो मैंने बताया था। लेकिन काफ़ी दिन हो गए उस वीडियो को बनाए हुए, आप अगर देखना चाहें देख सकते हैं। लेकिन इसका कारण यही होता है, उसके बाद में 150 जब हो जाता है, तो वहाँ पर रेट और बढ़ जाता है, 200 हो जाता है, तो वहाँ पर उसका रेट अलग हो जाता है। नहीं, जैसे-जैसे आपका यूनिट बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे आपकी जो सब्सिडी होती है, वो घटती जाती है। आपका जो फाइनल रेट वो मैंने आपको बताया ₹6.40, लेकिन जो सरकार सब्सिडी दे रही है, वो 99 यूनिट तक ज़्यादा देती है। उसके बाद में आपका 100 हो जाता है, 150 तक होता है, तो वहाँ पर थोड़ा कम हो जाती है सब्सिडी। 200 पर और कम हो जाएगी, 250, 300 पर और कम हो जाएगी। इस प्रकार से आखिर में लगभग मेरे ख्याल से 500 के आस-पास है। उतना अगर आप महीने में खर्चा कर देते हैं यूनिट, तो फिर आपका फुल चार्ज लगेगा, फिर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। पूरा-पूरा ₹6.40 के हिसाब से आपसे पैसा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जब कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से आपका यूनिट ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जाते हैं और आपका जो यूनिट रेट होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको बिल ज़्यादा देना पड़ता है। अब अचानक यूनिट बढ़ने का भी एक कारण होता है, वो आप समझिएगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कई बार मीटर रीडर हमारे घर आते ही नहीं है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आते ही नहीं है। तो ऐसे में वो लोग बिना मीटर को देखे हुए बिल जनरेट करते रहते हैं हर महीने। ऐसे में मान के चलते हैं हमारा हर महीने 60-70 यूनिट खर्चा हो रहा है, लेकिन वो लोग 50 का ही बिल बना रहे हैं या फिर 40 का ही बना रहे हैं। तो ऐसे में 20-30 यूनिट हमारा एक्स्ट्रा होता रहता है और 3-4 महीने में वो 100-200 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाता है। और जब मीटर रीडर कभी हमारे घर आए, तो उनको मीटर पर जितना शो हुआ वो उन्होंने डाल दिया। तो चूँकि हमारा वहाँ पर बैकअप में हो ही रहा था यूनिट, तो वही इकट्ठे बढ़ के 200, 400, 500 हो जाता है। अब जब 4-500 यूनिट हो गया, तो वहाँ पर एक तो हमारा यूनिट बढ़ गया इसलिए पैसा बढ़ जाएगा। दूसरे इकट्ठा यूनिट बढ़ गया तो उसका रेट भी बढ़ जाएगा। और दूसरा अगर जो डिमांड होता है आपका, यानी इलेक्ट्रिसिटी माँग जो होती है वो अगर ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि 1 किलोवाट का कनेक्शन है आपका, 1.5 का लोड हो गया या फिर 2 का है, 2.5 का लोड हो गया, तो ऐसे में भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाता है। तो इसलिए अचानक से आपका बिल जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आखिर ऐसा अगर हो गया तो ये सही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि इतनी बारीकी हर किसी को मालूम नहीं होती है। जब आप बिल देखते हैं मालूम चला हाँ, इतना ज़्यादा बिल आ गया, तो चलिए इसको सही करवाते हैं। तो यहाँ पर एक ये भी देखने वाली बात है कि आपका बिल सही होगा भी या नहीं होगा। कई बार आप जब बिजली ऑफ़िस जाते हैं, वहाँ पर आपको वापस कर दिया जाता है कि आपका बिल सही नहीं होगा, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो देखिए अभी मैंने जो कंडीशन बताई है, अगर ऐसा है, इस वजह से आपका बिल बढ़ा है, तो फिर वो सही नहीं होगा, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा।
क्योंकि इसमें बिजली विभाग की कोई गलती नहीं है, इसमें मीटर की कोई कमी नहीं है, इसमें गलती किसी की नहीं है हालाँकि देखा जाए तो। लेकिन कहीं न कहीं आपने बिजली यूज़ की हुई है, आपके मीटर पर शो हो रहा है, इसलिए आपको इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा और ये बिल आपका किसी भी कीमत पर सही नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे इससे बचने के लिए क्या करें? तो देखिए बचने के लिए आपके पास में 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि अगर मीटर रीडर हर महीने आएगा तो आपको ये समस्या होगी ही नहीं और दूसरे अगर नहीं आता है 4-6 महीने नहीं आता है, आप जानते हैं कि हाँ 4-6 महीने बाद ही आता है, तो फिर आप यहाँ पर सेल्फ बिल जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आप खुद से भी अपना बिजली बिल जनरेट कर सकते हैं। बस वहाँ पर कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं और उन सावधानियों को रखते हुए अगर आप बिल अपना हर महीने जनरेट करते हैं, तो ध्यान रखें कि आप जितना यूनिट यूज़ करते हैं, उतने का बिल हर महीने आप जनरेट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका बिल ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया आपको कुछ सावधानियों के साथ में जनरेट करना है वरना आपका बिल कई गुना ज़्यादा भी आ सकता है, अगर आप कुछ गलतियाँ करते हैं। तो कैसे आप सेल्फ बिल जनरेट कर सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखकर अगर आप चाहें तो खुद से भी बिल जनरेट कर सकते हैं। अब अगर इसका कोई अन्य कारण है कि मान के चलते हैं कि किसी अन्य कारण की वजह से आपका बिल ज़्यादा हो गया है या फिर मीटर रीडर ने गलत टाइपिंग कर दी है, उस वजह से ज़्यादा हो गया है, तो उसको सही करवाने का एक अलग प्रोसेस होता है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा कि उसको आप कैसे सही करवा सकते हैं। हालाँकि ऑनलाइन पर आप कंप्लेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे दूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिए।